आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। वह छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 द्वारा विभाजन के पश्चात शेषफल 8 तथा 12 प्राप्त होता है। अब देखिए, हमें इन दोनों ही संख्याओं के लिए एक ही संख्या बतानी है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, वह छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 से और 32 से अलग अलग अगर हम विभाजित करें तो शेषफल 8 और 12 प्राप्त होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमें एक ही संख्या बतानी है और वो सबसे छोटी से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब हमें 28 का, ठीक है, और 32 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें वो निकालना पड़ेगा, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हम 28 और 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 28 और 32 का एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32। फिर 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर अब ये 7 से जाएगा तो 7 एकम 7 और 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर 8 से जाएगा ये तो कितना आ जाएगा, या फिर इसको अभी हम पहले 2 से ही काटते हैं, 7 से नहीं काटेंगे। पहले इसको हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 7 ऐसे का ऐसे ही। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 ऐसे का ऐसे ही। फिर 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 1 तो 1 है ही है। तो यानी कि 28 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2 गुणा में 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 गुणा में 7। इसका मतलब 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 गुणा में 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 2 1, ठीक है, और 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि एलसीएम जो आ गया वो आ गया 224। अब हम क्या यही वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 28 को भाग देने पर हमें शेषफल 8 प्राप्त हो। तो हम देखते हैं भाग करके। तो देखिए 224 को अगर मैं 28 से भाग दूं तो ये कितनी बार में जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ से जाएगा। तो देखिए अगर 28 की मैं 8 में गुणा कर दूं तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ये पूरा 224 आ जाएगा। यहाँ शेषफल तो क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। यहाँ शेषफल क्या आ गया, शून्य। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 32 से किसको भाग दूं, 224 को भाग दूं, तो देखिए अगर मैं इसकी गुणा किससे कर देता हूँ, मैं अगर इसकी गुणा 7 से कर दूं तो 7 दूनी कितना आएगा, 14, यानी कि 4 हासिल लगा 1। फिर 7 तिया 21 और 1 22। तो ये भी 224, यानी यहाँ पर भी शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे क्या कहा है प्रश्न में उन्होंने हमसे कहा है कि जब हम उस छोटी से छोटी संख्या को 28 से भाग दें तो शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए, और जब 32 से भाग दें तो शेषफल 12 प्राप्त होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तो शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या आई, यानी जो हमारा एलसीएम आया है 224, उसमें से हम क्या घटा देंगे, जो हमारा शेषफल हमें मिल रहा है ना, यहाँ से इन्होंने जो कहा है 8 और 12, तो इन दोनों को हम जोड़कर घटा देंगे अपने एलसीएम में से। यानी 8 और 12 को हम जोड़ेंगे और उसे एलसीएम में से घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 8 20, यानी कि यहाँ से अब कितना आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी आपकी 204। तो क्या अब 204 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 28 से भाग देने पर शेषफल 8 मिल सकता है? तो देखते हैं। तो 204 को हम किससे भाग देते हैं, 28 से भाग देते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, अगर मैं इसको भाग दूं, देखिए 8 बार में तो ये
224 आ रहा था 28 के 8, तो 7 बार में करके देखते हैं। तो 7 बार में क्या गया, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, ठीक है। 6 आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 6, फिर 7 दूनी 14 और 6 कितने हो जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ आएगा 5, तो 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, यानी 196। तो 14 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 8, और 19 में से 19 जाएगा 0, यानी कि यहाँ से देखिए शेषफल आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी संख्या को यानी 204 को ही हम किससे भाग देंगे, 32 से भाग देकर देखते हैं। तो 32 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, देखिए 32 से जब हमने 7 बार में गुणा करी थी तब तो कितना आ रहा था, 224 आ रहा था। अब की बार हम 6 से गुणा करके देखते हैं, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है, और 6 तिया 18 और 1 19, यानी 192। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 20 में से 19 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था। यही तो हमें चाहिए था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या 204 होगी, जिसको 28 से भाग देने पर शेषफल 8 आ जाएगा और 32 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 204। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।